अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? यार सिंगापुर के हवाले से बहुत कॉल्स आ रही हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने इतनी दफ़ा अपडेट कर दिया चैनल पे, इतनी दफ़ा अपडेट कर दिया है, फिर भी मैसेजेस वो आ रहे हैं। सब चीज़ें बता चुका हूँ इस कैमरे के आगे, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि आप अगर मुझे कोई रब्ता करे तो मैं इसका लिंक भी ज़रूर भेजूँ। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने कुछ दिन पहले बड़ा मेरा काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ उस पर आए हैं। एक व्लॉग जब मैं सिंगापुर में मौजूद था, वहाँ मैंने व्लॉग किया था। वहाँ पे मेरी किसी कंसर्न कंपनीज वालों से मीटिंग हुई थी और मैंने उनसे पूरा प्रोसेस पूछा था। उन्होंने बताया था कि वर्क परमिट ऐसे जनरेट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बाद में जो हमने इस पर वर्किंग की तो बाद में पता लगा कि पाकिस्तानियों के लिए वर्क परमिट कोई खास वहाँ पे ऐसा डायरेक्ट नहीं मिल रहा, बंगाली और इंडियंस के लिए मिला, लेकिन येट देयर आर मैनी पाकिस्तानीज वर्किंग ओवर देयर। अब ओवरऑल इस वक्त ये हालात नहीं है कि आप वहाँ से आपको जो है कोई भी वर्क परमिट उठा के दे दे और आप चले जाएँ, नॉट एट ऑल। आपको खुद जो है ना जाना है, खुद आपको जो है वर्क परमिट पे जाना पड़ेगा। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, आई कैन टेल यू द वे आउट कि आपने कैसे जो है नौकरी जो है आपको मिलनी है। सिर्फ मैं तरीका बता सकता हूँ ना, इम्प्लीमेंट आपने खुद करना है। तरीका ये है मेरे भाई, चाहे आप वर्किंग लेबर का काम करते हैं या आप एक टेक्नोक्रेट हैं या आपके पास आईटी का बैकग्राउंड है, व्हाटसएवर इज दिस, सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप गूगल पे जाएं और सिंगापुर की सारी कंपनीज निकालें अपनी रेलेवेंट फील्ड की, और उनके करियर्स पे जाके अपनी सीवीज ड्रॉप करें ऑनलाइन। सबसे बेस्ट तरीका ये, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाएं और अपना कनेक्शन बनाएं सिंगापुर में। ये सारा काम आप लैपटॉप पे बैठे कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें ना, 1-2-3 महीने तक प्रॉपर मेहनत करें तो ये हो जाएगा। लोग करते नहीं है मेहनत। नंबर 1, पहला तो ऑप्शन है कि आपकी 1 पेज की सीवी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट 1 पेज की सीवी, 10-10, 20-20 पेजेस की सीवी नहीं, और टू द पॉइंट बात लिखी होनी चाहिए। मेरी इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है कि हाउ टू मेक योर सीवी, लिख देना चाहे उस पर जाके सर्च बार पे कि सीवी कैसे बनानी है, मैंने बताया हुआ है। तो सीवी जो है ना, सीवी बनाए 1 पेज की और वो आप ड्रॉप करें। कोशिश करते रहें कि वहाँ से अगर ड्रॉप करते हैं और कोई आपकी सीवी को कंसिडर करता है तो वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद अगर वो आपको रखना चाहते हैं, चाहे आप आईटी की फर्म में जाना चाहते हैं, कहीं सी भी कंपनी में जाना चाहते हैं, पूरी दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हुई हुई है, वो फिर आपका वर्क परमिट जनरेट करते हैं। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपने खुद फिजिकली जाना है तो आपके लिए कोई वर्क परमिट यहाँ पे नहीं लोग लेके फिर रहे, मिलते नहीं कर रहे जी आप वर्क परमिट लें और जाए, ऐसा कोई कर रहा है तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। मैं खुद मीटिंग करके आया हूँ सिंगापुर में, लेकिन नहीं पॉसिबिलिटी। वहाँ पे वो मान जाते हैं, लेकिन जब आते हैं फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं, डिफरेंट वो देखते हैं, फिर कहते हैं नहीं जी हमसे नहीं होगा। बंगालियों और इंडियंस के लिए हो जाता है, पाकिस्तानी लेकिन वहाँ पे हैं तो सही। अब आपने करना ये है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते फिर दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने यहाँ से जाना है सिंगापुर। सिंगल एंट्री आपको वीज़ा मिलता है, 1 महीने का, 2 महीने के लिए वैलिड होता है, 1 महीने का ओवरऑल मेरे ख्याल से वहाँ स्टे कर सकते हैं। और ये वर्क के लिए लीगल नहीं होता, सिर्फ टूरिस्ट के लिए लीगल होता है। उसके लिए आप एक डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट चेकलिस्ट है, वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं। मैं इस व्लॉग में वो बता देता हूँ आपको, फिर मुझे बाहर बहुत ज़्यादा मैसेज आते रहते हैं जी हमें बताएं क्या करना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपने करना है। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप करेंगे कुछ यूँ कि आपको जो ओवरऑल गेम प्लान है, गेम प्लान मतलब कि आपकी एग्जीक्यूशन है वो ऐसे एग्जीक्यूशन है कि आपने सबसे पहले यहाँ से जाना है सिंगापुर टूरिस्ट वीज़ा पे, ठीक हो गया। टूरिस्ट वीज़ा पे आप वहाँ पे जाते हैं, आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है और आप वहाँ पे 1 महीने के लिए जा सकते हैं। आप अपनी सीवी साथ लेके जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाते हैं। आप वहाँ पे खुद स्टे करते हैं और वहाँ पे जो कंपनीज आपने ऑलरेडी पहले से शॉर्ट लिस्ट की हुई हैं, जिनको आपने ऑनलाइन सीवीज भी ड्रॉप की हुई हैं और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आप वहाँ जाके फिजिकली उनको हिट करते हैं, एचआर पे जाते हैं और उनको अपनी सीवी प्रेजेंट करते हैं कि यार मैं अवेलेबल हूँ काम के लिए। 1 महीने की आप कैटेगरी बनाते हैं और 1 महीने में आपने सबको टच करना है और आप अपनी सीवी देनी है। विद इन 1 मंथ अगर वहाँ पे कोई आपको कंसिडर करता है, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है फिजिकल और आपको जॉब पे रखता है, तो फिर या तो वहीं पर रहते हुए वर्क परमिट निकलता है या आप वापस आते हैं वर्क परमिट लेके और फिर दोबारा अपना वर्क परमिट जो है अप्लाई करते हैं वीज़े का और फिर आप जाते हैं। ये दूसरी ऑप्शन है। इसके अलावा कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है। या ऑनलाइन बैठ के अप्लाई करें कंपनीज में, नौकरी मिले, वर्क परमिट लेके जाएं, या वहाँ जाते हैं उधर चले जाए और फिर ढूंढें काम। मुझे बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं जी क्या चांस है वहाँ जाके काम मिलेगा। भाई मुझे क्या पता मिलेगा कि नहीं। मैंने अगर अपनी सीवी लेके जानी है, मुझे मेरी अपनी एक पर्टिकुलर नीश है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ मैं, तो मैं वर्किंग करके जाऊँगा कि वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी कंपनी है जहाँ मेरी जरूरत है, मैं जाके सीवीज ड्रॉप करूँगा। तो ये आपको खुद करना है। और अगर लेबर के काम के लिए भी जाते हैं तो वहाँ जाके डिफरेंट पाकिस्तानी इंडियन मार्केट में जाके वहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, लोगों से बात कर सकते हैं कि यार मुझे काम पे रख लें, क्या अपॉर्चुनिटी है, और आप मुझे वर्क परमिट के लिए अलाउ करते हैं। लीगल, नॉट इलीगल, लीगल अगर वर्क परमिट दे तो रुकना मेरे भाई, वरना वहाँ बड़ी सख्ती है, जेल जाओगे। बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं है कि उठ के चले गए। हर बंदा कहता है जी मैं चला जाऊँ वहाँ पे मेरी नौकरी वेट कर रही हो। 22 करोड़ पाकिस्तान में से 12 करोड़ यही चाहते हैं कि उनकी नौकरी वेट कर रही हो, लेकिन नहीं मिल रही ना, इतना आसान तो नहीं है।
सिंगापुर ही पूरा पाकिस्तान बना दें फिर अगर पॉसिबिलिटी हो तो। इसलिए बड़ा क्लियरली मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास दूसरी ऑप्शन ये कि आप वहाँ पे जाके लैंड करते हैं। आपको अकोमोडेशन खुद देखनी है, खाना पीना बहुत महंगा है, 208 रुपये का डॉलर है एक, और 8 से 10 डॉलर का आपका एक मील है। दिन में 2 मील तो आप लोगे तो 20 डॉलर तो आपके लगने ही लगने हैं। 20 डॉलर कितने हो गए ये दिन के जो है, ये मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार रुपये लगे सिर्फ खाने का। तो 4 से 5 लाख रुपये आपका लगना है एक महीने के स्टे का वहाँ पे, जिसमें होटल की अकोमोडेशन भी है। बाकी आपने बस में आप ट्रैवल कर सकते हैं, सिंगापुर में तो गाड़ी भी अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए अगर आपने विजिट वीज़ा पे जाना है? विजिट वीज़ा में आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सिंपल लिख लें, कॉपी पेंसिल निकालें, लिखें डॉक्यूमेंट्स, अभी लिखें। पासपोर्ट चाहिए आपको, ई वीज़ा लगेगा, फर्स्ट पेज प्रॉपरली स्कैन और सेकंड पेज स्कैन हुआ हुआ, पहला पेज और दूसरा पेज स्कैन करके पासपोर्ट का, ये स्कैन करके रखना है। CNIC वैलिड दोनों साइडों का। पासपोर्ट अगर बाहर रहने का इरादा है ये तो 10 साल का पासपोर्ट पहले से बना के रखें। अपना विजिटिंग कार्ड, कोई ना कोई काम धंधा तो यहाँ पे करते हैं, उसका विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड। अगर नहीं करते तो कहीं ना कहीं पे नौकरी तो कर रहे हैं ना, वो नौकरी का एम्प्लॉयमेंट लेटर और NOC। सैलरी स्लिप, कितने पैसे कमाते हैं, और अगर कारोबार कर रहे हैं तो NTN लाजमी है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी NTN नहीं है, नहीं है तो नहीं जा सकते। NTN भी बनवाना है और 1 साल की टैक्स रिटर्न्स भी देनी है, ठीक हो गया। एक वाइट बैकग्राउंड पे 1-2 पिक्चर्स चाहिए। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC वो लाजमी बनवाना है, और अगर बच्चे हैं तो चाइल्ड बे फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट, और MRC भी बना लें, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इस दोबारा देख लेना, व्लॉग को सुन लेना, ये एक चीज़ अपने पास लिख लें। बैंक स्टेटमेंट में एटलीस्ट 7 लाख रुपया बैंक में पड़ा हो आपके, ये चीज़ें कंप्लीट करें सबसे पहले। ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, इवैल्यूएट होगा। इवैल्यूएट होने के बाद मैं बताऊंगा कि आपका केस बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर केस स्ट्रांग हुआ तो आप अप्लाई करते हैं अपना ई वीज़ा के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी को नहीं देना, पासपोर्ट नहीं आना मेरे दफ्तर, नहीं ज़रूरत। ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, आपने अपनी वीज़ा फीस सबमिट करवानी है, डॉक्यूमेंट्स जनमन सबमिट करवाएंगे, फोर्जरी नहीं की होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 नंबरी नहीं की होगी, आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। 2 हफ्ते का टाइम है। 2 हफ्ते में या तो वीज़ा लगता है या नहीं लगता, 50-50 होता है। केस अच्छा तैयार हो, हमारी एडवाइस पे तैयार हो तो लग जाता है। खुद से कुछ किया है गलत तो केस रिजेक्ट होता है। रिजेक्शन की सूरत में एम्बेसी आपको आपकी जो फीस है वो रिटर्न नहीं करती। अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो वीज़ा लग गया, फिर आप अपनी अकोमोडेशन टिकट वगैरह खुद करनी है आपने, फिर आपने फ्लाई करना है और 1 महीना वहाँ रहें, कोशिश करने की नौकरी मिल जाए, 5 लाख रुपया लग जाएगा। वो नहीं कर सकते तो घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करें। 2 ऑप्शन है, तीसरी ऑप्शन नहीं है। विजिट वीज़ा पे लीगली जाएंगे, वहाँ पे किसी ने काम दे दिया तो वर्क मिल जाएगा, नहीं जाते तो फिर घर बैठ के अप्लाई करें। वीडियोज़ को देखते रहें, सारी देखें, डिफरेंट जो है फोरम पे जाएं, लिंक्डइन में जाएं, गूगल पे जाएं, वहाँ से सर्च करें। यहाँ से बहुत बड़ी मार्केट है, अगर आपकी ज़रूरत होगी वहाँ पे तो यहाँ से आपको मार्केट आ जाएगी। दोनों सूरतों से एप्लीकेबल है, दोनों सूरतें गलत नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस भी ज़रूरत है, ऑनलाइन भी ज़रूरत है। अब आपका जहाँ पे नसीब लिखा है, मैं सिर्फ एडवाइस कर सकता हूँ कि करना कैसे है। डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करके मुझे भेजेंगे, मैं वेरीफाई करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं कि नहीं, केस लिया जा सकता है कि नहीं। अगर डॉक्यूमेंट्स वैलिड हुए तो फिर मैं आपको बताऊँगा केस ले सकता हूँ। ना कोई वर्क परमिट है, ना कोई वर्क परमिट दे रहा है, और ना एप्लीकेबल है। जो मेरा पिछला व्लॉग है जिसमें मैंने बात भी की थी कि मैं उस वक्त सिंगापुर में मौजूद था, वहाँ पे जो एक बड़ी कंपनी थी उनके ऑनर से मेरी मीटिंग थी, उन्होंने कहा था वर्क परमिट हो सकता है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया और मैंने बात की कि वर्क परमिट के लिए अब क्या क्या प्रोसीजर चाहिए, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तानियों के लिए मैं नहीं निकलवा सकता। वो अपनी कंपनी की डोमेन में बात करें, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। बारबेक्यू टू नाइट एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अच्छा खासा डॉलर्स की उसकी सेल है, तो जाया जा सकता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि नहीं जाया जा सकता। ऑल यू नो अबाउट द जेन्युइन नॉलेज। और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, फोनों पे फोने आ रही हैं, जाना है, डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं है भाई। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें सबसे पहले और फिर जो है फर्दर स्टेप पे जाएं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफिज़।